आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए तमाम विभागों के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इसी क्रम में शिक्षा मित्र जो हैं वो भी अपनी मांगों के लिए लगातार अड़े हुए हैं और अपनी मांगों को पूरी करवाने की सरकार से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं शिव कुमार शुक्ला जी, तो उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर पूरा मुद्दा क्या है, इनकी मांगे क्या हैं, इनसे जुड़ते हैं, जानते हैं और आज इनकी बैठक भी हुई थी, उस पर भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है एयरटेल टीवी में। धन्यवाद। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों के साथ शिक्षा मित्र भाइयों बहनों और संविदा कर्मचारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी किन मांगों के लिए आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, सरकार के सामने अपनी मांगों को रख रहे हैं, ये पहले अपनी मांगे बताइए। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैं शिव कुमार शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षा मित्र संघ, हम लगातार सरकार के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं और इस बिंदु पे रख रहे हैं कि क्योंकि मैं पिछले 23 वर्ष से इस प्रदेश के शोषित, वंचित और गरीब और किसानों के बच्चों को सेवा दे रहे हैं, उनको शिक्षित कर रहे हैं और स्थिति कई बार परिवर्तित हुई। हमारा मानदेय बढ़ा, शासनादेश हुआ, हमें प्रशिक्षित कराया गया। हमारे पास जो प्रदेश का शिक्षा मित्र भाई बहन है वो पूर्णतः 2 वर्ष का बीटीसी प्रशिक्षित है, सभी लोग स्नातक हैं। समाज में एक अफवाह गलत थी कि लोग इंटर पास हैं, जबकि जो 1999 में शासनादेश आया था उसमें इंटर की व्यवस्था के बाद इंटर का जो पास था और अपने गांव का टॉप मोस्ट व्यक्ति था उसको आवेदित कराया गया था। खुली बैठक हुई, खुली बैठक में खुला आवेदन हुआ और उसका चयन हुआ। चयन होकर के जिला शिक्षा समिति के साथ अनुमोदन हुआ। डीएम साहब, बीएसए साहब के अनुमोदन के बाद उसको नियुक्ति मिली और उसको प्रशिक्षण कराया गया, फिर विद्यालय में ज्वाइन कराया गया। उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद कुछ दिवस बीता, फिर संगठन बना, संगठन ने अपनी मांग रखना शुरू किया और उस मांग में शिक्षा मित्रों ने को प्रशिक्षित करने की बात आई तो सरकार ने प्रशिक्षित किया। सभी लोग 2 वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त हो गए। फिर एक अवसर आया कि 2014 में तत्कालीन सरकार ने इनको सहायक अध्यापक पद पर समायोजित कर दिया। 1,37,000 लोग सहायक अध्यापक बन गए। जो अवशेष बचे थे उनके लिए संघर्ष शुरू हुआ, चुनाव हुआ, सरकार बदली। जैसे ही सरकार बदली तो व्यवस्था परिवर्तन में फिर संघर्ष शुरू हुआ और इसी बीच कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए। तो हाई कोर्ट ने जो सरकार ने समायोजन का शासनादेश किया था तो शासनादेश निरस्त कर दिया। उसके अगेंस्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सरकार भी सुप्रीम कोर्ट गई, स्टे हो गया, हम लोग नौकरी कर रहे थे। 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने यह अपने न्याय निर्णय में दिया कि जिस शासनादेश के तहत इनका समायोजन हुआ था वो वैलिड नहीं है। उत्तर प्रदेश की सम्मानित सरकार शिक्षा मित्रों पर विचार करे और इनको तमाम तरह की फैसिलिटी देकर इनको 2.5 अंक प्रति वर्ष का बोनस दे दे, इनको उम्र में छूट दे करके और 2-3 अगली भर्तियों में इनका समायोजन सुनिश्चित कराए और व्यवस्थित करे। उस पर काम शुरू हुआ और फिर बीच में तमाम हमारे साथी जो भारत सरकार के गाइडलाइन में राजपथ में एनसीटी ने लागू किया कि बेसिक एजुकेशन में पढ़ाने के लिए लोगों को पात्रता परीक्षा से पास होना पड़ेगा, उसमें भी हमारे 60,000 लोग टेट पास हो गए। उस समय भी 28,000 लोग थे, लेकिन उनको भी अध्यापक पद से हटा दिया गया, जो हमारे साथ अन्याय हुआ। फिर हमारी प्रक्रिया चली और हमको सरकार ने 2 बार टेट में मौका दिया, सुपर टेट में। जब हम लोग टेट पास कर गए तो सरकार ने सुपर टेट लगा दिया। अब जब सुपर टेट लगा दिया तो सुपर टेट में अब 20 साल का जो बच्चा तैयारी वो 22 साल का कर रहा है, उसमें फिर 60 साल वाले को 50 साल 45 साल वाले को दौड़ाओगे, जिसने 20 साल आपके विद्यालय में सेवा किया है। तो फिर हमारे तमाम साथियों ने हिम्मत दिखाया और वो भी आगे निकल गए। तो इस प्रकार से हमारा सफ़र था। पिछले 7 साल में जब हम वहाँ 25 जुलाई 2017 को हटे तो सरकार से हमारा संघर्ष हुआ। उसके पहले प्रस्ताव गया था, जो लोग अवशेष बचे थे उनका मानदेय बढ़ाने का, उनका मानदेय 10,000 होकर भारत सरकार से आया था। वो भारत सरकार का जो प्रपोजल आया था उसको संपूर्ण शिक्षा मित्रों पर लागू करके सबका मानदेय 10,000 कर दिया गया और जो 50,000 40,000 पाते थे उनको वेतन से हटा दिया गया। फिर हमारा संघर्ष चला और धीरे धीरे 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग 13 जून को मिले। उन्होंने कहा आप जाइए पठन पाठन करिए, हम आपको सुनेंगे और आपके लिए बेहतर व्यवस्था करेंगे। उससे पूर्व में 10 अगस्त और 23 अगस्त को एक बड़ी बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हुई। तब भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ही, महाराज जी ही जो मुख्यमंत्री थे सूबे के, इनकी बात पर सरकार के
आश्वासन पर हम लोग निरंतर काम करते रहे। पिछले 7 साल में 10,000 से एक भी पैसा हम लोगों का ना मानदेय बढ़ा, ना हमारा अस्थायीकरण पर किसी प्रकार का प्रपोजल चला। तो हमने वर्ष 2023 में 12 जनवरी से एक आगाज किया और धरने का शुरुआत किया। 12 जनवरी को सम्मान बचाओ रैली किया। उसमें मैं धन्यवाद दूंगा, तमाम सत्ता के विधायक हमारे साथ आए, जुड़े और उन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री से हम आपकी बात रखेंगे। हमने उनको मांग पत्र दिया। उसके बाद जैसे ही 12 जनवरी बीता, बात आश्वासन में चला, फिर 20 फरवरी को एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें भारत सरकार के मंत्री कौशल किशोर साहब आए। उन्होंने कहा हम करेंगे, फिर कुछ नहीं हो पाया तो हमने 18 अक्टूबर 2023 को एक बड़ा आंदोलन का आगाज किया। और मैं धन्यवाद देता हूं कि इस प्रदेश के शिक्षा मित्रों को कि उन्होंने 1 लाख से अधिक की संख्या में उपस्थिति देकर ये प्रमाणित किया कि शिक्षा मित्र अभी लड़ने के लिए सक्षम है और इस प्रदेश में पुनः अपनी जो वो सम्मान खोया था उसको पाने के लिए संघर्ष के लिए आगे बढ़ सकता है। मैंने धन्यवाद ज्ञापित किया उनको और फिर सम्मानित अधिकारियों को मैं धन्यवाद दूंगा कि रात को 8 बजे कमेटी का गठन हुआ। आदरणीय प्रमुख सचिव साहब ने बात किया, सरकार के लोगों ने हमारी बात सुनी और फिर एक बैठक का डेट निश्चित हुआ। तो हमारे प्रदेश में कई लोग छोटा मोटा संगठन चलाते थे। हमने सबसे अनुरोध किया कि अब कुछ नहीं होगा, एक मांग, एक विचार, एक रास्ते पर चल करके ही शिक्षा मित्रों का सम्मान वापस हो सकता है। उसके परिप्रेक्ष्य में आज अभी हमने बैठक किया है। जब हमारी बैठक डायरेक्टर साहब से हुई तो हमने उन लोगों को भी पत्र जारी कराने का जो है काम किया। सारे लोगों को पत्र गया था और मैं भरोसा दिलाता हूं कि जब जब भी आगे कोई आंदोलन होगा, कोई बैठक होगी तो सारे लोगों को साथ लेकर चलूंगा। लेकिन मैं निवेदन भी आपके माध्यम से करूंगा कि कोई भी किसी भी एंगल से कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। सरकार से हम अपना समन्वय स्थापित करके और निश्चित रूप से शिक्षा मित्रों का समायोजन या शिक्षा मित्रों के समस्याओं का निदान कराने का प्रयास करेंगे। जी, आपने अभी एक चीज बोली कि आज बैठक हुई, मैं जानना चाहूंगी बैठक में किन मुद्दों पे चर्चा हुई, क्या क्या चर्चा हुई, उस बारे में बताइए। देखिए, बैठक में हमने ये चर्चा किया है कि हमारा मांग पत्र एक होना चाहिए। कल जो हमारी अधिकारियों के साथ बैठक है उसमें एक विचार, एक प्रस्ताव जाना चाहिए। उस प्रस्ताव पर हमारी चर्चा होना है और वो प्रस्ताव हमने तय कर दिया है, विजन हमने दे दिया है और उसी पे सारे लोग अपना मांग पत्र एक करेंगे। हमारा अस्थायीकरण होना चाहिए। जब तक अस्थायीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक सामान्यकार समान वेतन का लाभ दे करके और इस प्रदेश के शिक्षकों, शिक्षा मित्रों को, संविदा कर्मियों को सरकार लाभवंत करे, जिससे वह पूरे मनोयोग से काम करें। आज की स्थिति है कि हम अपने बच्चे की फीस नहीं भर सकते, हम अपने बूढ़े माँ बाप की इलाज नहीं करा सकते, हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर सकते। तो बताइए हमारा मन कितना लगेगा विद्यालय में। तो जब हम खुद संतुष्ट नहीं होंगे तो हम उन बच्चों को उतनी योग्य शिक्षा नहीं दे सकते। हमारा मन कहीं अलग है और तन कहीं अलग है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मन और तन दोनों एक होना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम किया। तो उसमें अभी हमारे आदर्श शिक्षा मित्र एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री सारे लोग आए थे, उनके तमाम पदाधिकारी आए थे, मेरे साथ बैठे और मैंने उनको आश्वस्त किया। और मुझे इस बात का फक्र है कि सारे लोगों ने हमारी बात में स्वीकार्यता प्रदत्त किया है और सभी लोग एक साथ होकर के एक स्वर में मेरे साथ बैठक करके और बात करने का विचार किया है। तो ये लगता है कि बहुत सार्थक बैठक थी। और कल हमारी बैठक सरकार के माननीय अधिकारी गणों से, डायरेक्टर साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई है उनसे है, उसकी तैयारी चल रही है। और लगभग सभी लोगों से मैं निरंतर मिला हूँ, चाहे वो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी हों, चाहे नियंत्रक हमारे मध्याह्न भोजन हो, चाहे हमारी आदरणीय मैडम सरिता त्रिपाठी जी NCERT की चेयरमैन हैं, चाहे आदरणीय गणेश साहब हैं, सारे लोगों से मिल करके हमने निवेदन कर लिया है। डायरेक्टर साहब से कई बार मिला, DG साहब से मिला, प्रमुख सचिव साहब से मिला और मैं यही अनुरोध किया कि अब कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए। जो कि बगल के तमाम राज्यों में भी देखिए, उत्तराखंड सभी शिक्षा मित्रों को नियमित कर दिया, जबकि हमारा उनका शासनादेश एक है, एक ही शासनादेश पे हमारी उनकी नियुक्ति हुई है, वो हो गए। राजस्थान ने 51,600 कर दिया, दिल्ली ने 34,400 कर दिया, चंडीगढ़ ने 38,000 कर दिया, बिहार ने नियोजित शिक्षकों का अच्छा वेतन किया था और उसके बाद उनको अब देखिए कि सहायक अध्यापक बना दिया, उनको राज्य कर्मचारी घोषित कर दिया। आपका मध्य प्रदेश में पिछली पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान ने बहुत बेहतर व्यवस्था कर दिया, बिहार ने अच्छा कर दिया, झारखंड में शालेय शिक्षक थे उनका हो गया, छत्तीसगढ़ के लोगों, तो फिर हमारा क्यों नहीं? झारखंड का पारा शिक्षक 70,000 था, हो सकता है, शालेय शिक्षक 1.25 लाख था, हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश की अलग ही व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे बेहतर व्यवस्था मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को करके और संविदा कर्मचारियों को भी कुछ देना चाहिए, शिक्षा मित्रों को, निदेशकों को। तो ये सब है, तो इसी पे हमारी कल बैठक होना।
जी, जैसा कि आपने बताया कि कल आप लोग की बैठक होनी है, तो कल की बैठक में विशेष जो है क्या चर्चा का विषय होगा, जो विशेष होगा? देखिए, विशेष चर्चा और प्रमुखता के आधार पर शिक्षा मित्रों के स्थायीकरण का होगा। जी। शिक्षा मित्रों को अब अधर में न रखा जाए, उनको एक स्थायित्व प्रदान किया जाए और उनको वेतनमान दिया जाए। वो वेतनमान सरकार तय कर ले, न्यूनतम वेतनमान देगी, कितना वेतनमान देगी, किसके क्रम में वेतनमान देगी, ये हमारा इशू ये नहीं है। हमारा इशू ये है कि सरकार को शिक्षा मित्रों को 23 वर्ष की सेवा को देखते हुए स्थायीकरण किया जाए और स्थायीकरण के बाद उनको मूल धारा में जोड़ने के लिए, सहायक अध्यापक पद पर ले जाने के लिए उनकी जो भी योजनाएं हैं, जो भी आदेश निर्देश है, उसको वो लागू करें और उसमें शिथिलता प्रदान करते हुए, एक सरलीकरण करते हुए, हमारे अनुभव को काउंट करते हुए उसमें हमारा रास्ता निकाला जाए, जिससे हम लोग भी अपने मूल पद और मूल सम्मान को प्राप्त कर सकें। इसमें सरकार के साथ हैं, शिक्षाविद भी सरकार के हैं, हम उनके अंग हैं। इसलिए हमारा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से, मंत्री जी से, अधिकारियों से अनुरोध है कि ये हमारा होना चाहिए। मैं जानना चाहूँगी 2024 इलेक्शन भी नज़दीक है, ऐसे में राम मंदिर का मुद्दा भी काफ़ी गरमाया हुआ है, चर्चा में है, बीजेपी उसको भुना भी रही है। अभी आप लोग अयोध्या में आप लोग भी गए थे, जब पीएम मोदी आए थे, सीएम आए थे, तो आप लोग आपने ज्ञापन देने गए थे। तो क्या लगता है, आप क्या बोलना चाहेंगे कि 2024 इलेक्शन को देखते हुए सरकार आपकी मांगों को पूरा करेगी या फिर इस पर कोई निर्णय आना चाहिए, जो आपकी मांगे हैं वो पूरी होंगी, क्या लगता है? देखिए, राम मंदिर मुद्दा एक अलग विजन है जी। और सरकार इस समय भारत में भी है, देश में भी भाजपा की सरकार है और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है जी। और पूरे फार्म में सरकार है और सरकार अपने नीतियों पर काम कर रही है, अपने सिद्धांतों पे काम कर रही है। उसी नीति और सिद्धांत में जहां आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वहीं मैं मानता हूं कि अगर सरकार 24 में आ रही है और सरकार को बनाना है तो सरकार में आप हैं, इसलिए शिक्षा मित्रों का भी हक मिल जाए और शिक्षा मित्रों के लिए भी आप बेहतर काम करिए। शिक्षा मित्र भी आपका है और शिक्षा मित्र भी आपके लिए काम करेगा। और हम तो भगवान राम के पड़ोसी हैं। अयोध्या में भगवान राम हैं कि मंदिर बन रही है, हम उनके बगल गोंडा से हैं और भगवान का कभी कभी मान लीजिए वो गौशाला बोला जाता था, हम गोंडा से हैं तो भगवान के हम करीबी हैं, हम अवध प्रांत के लोग हैं। और जैसे भगवान का मंदिर आप निर्माण कर रहे हैं, सबको खुशियों से लबरेज कर रहे हैं, तो शिक्षा मित्रों के झोली में भी उनकी खुशी डाली जानी चाहिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के सभी शासन में बैठे मंत्रियों, अधिकारियों, कर्मचारियों से मेरा अपील है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने शिक्षा मित्रों भी उनके बच्चे हैं और इस प्रदेश के कर्मचारी हैं। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय विशेष शिक्षा मंत्री जी को शिक्षा मित्रों को भी शिक्षा मित्रों का हक देना चाहिए। संविदा कर्मचारियों की तरफ देखना चाहिए, अन्वेषकों को भी लाभ देना चाहिए, अन्य कर्मचारियों को भी आप देंगे तो ये पूरा प्रदेश आपके साथ है। जहाँ राम राज दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, और ऐसे अखंड ब्रह्मांड में जहां आपकी जय जयकार हो रही है, उसमें केवल शिक्षा मित्र क्यों रो रहा है, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। शिक्षा मित्र क्यों मांग कर रहा है, उसकी वेदनाएं क्यों नहीं सुनी जा रही हैं। उसके तमाम लोग मृतक हो गए और उनके परिवारों के खेवनहार कोई नहीं है। तो ऐसे राम राज्य में हमें भी राम राज्य का लाभ मिलना चाहिए और शिक्षा मित्रों को भी सरकार को सुन करके उनकी समस्याओं का निदान करना चाहिए। मुझे भरोसा है कि जो प्रस्ताव कल की बैठक के बाद बनेगा और जाएगा, उस पर माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे और शिक्षा मित्रों के भी दिन भी इसी राम राज्य में भगवान राम की कृपा से अच्छे होने चाहिए। पहले तो सुशील कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अटल टीवी में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अटल टीवी चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो लगातार शिक्षा मित्रों की समस्याओं को, खबरों को प्रमुखता से उजागर करता है। मैं सभी शिक्षा मित्र साथियों से निवेदन करता हूं कि आपके चैनल को ज़रूर देखें। आपका चैनल बहुत साफ़ सुथरी शिक्षा मित्रों की समस्याओं को रखता है। जी, मैं जानना चाहूँगी क्या कुछ मांगे हैं जिन मांगों के लिए लगातार आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि सरकार के सामने रख रहे हैं, क्या कुछ वो मांगे हैं, अपनी मांगों के बारे में बताइए। आज मैं शुरुआत करूंगा। आज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है। उनका एक वाक्य था कि देह सिवा बर मोही है, शुभ कर्मन ते कबहू न टरूं, ना डरों अरिसों जब जाई लरों, निश्चय करी अपनी जीत करूं। इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र पिछले 23 साल से संघर्षरत हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं और पिछले 1 साल से हर महीने शिक्षा मित्र अपनी समस्याओं को लेकर सरकार और शासन के लोगों के पास जा रहे थे, जिसका ये प्रयास
और प्रतिफल है कि कल 18 जनवरी को शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों के साथ और सरकार के जो शासन में अधिकारी हैं उनके साथ बैठक होनी है। उसमें हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा मित्रों के लिए स्थायी हल निकालेगी और शिक्षा मित्रों को स्थायित्व प्रदान करेगी। जी, अभी आपके सहयोगी ने बताया कि आज भी आप लोगों की एक बैठक हुई थी। उस बैठक के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ चर्चा हुई? क्या सारी चीज़ें थी उस बैठक के बारे में बताइए। आज की बैठक कल की बैठक की तैयारी को लेकर के थी कि कल की बैठक में जो अधिकारियों के साथ बैठक होगी उसमें हम लोगों का एक मांग पत्र जाए और एक मांग जाए, जिसमें हम सभी शिक्षा मित्रों को स्थायी करने की बात की गई है और सभी उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्रों को स्थायीकरण किए जाने की मांग पर सहमति बनी है। एक ही मांग पत्र हम लोग देंगे और उसी पर श्रीमान अधिकारियों लोगों से हम लोग बात करेंगे। जी, इसके पहले भी आप लोग अभी अयोध्या गए थे। अयोध्या का जो मुद्दा है वो काफ़ी चर्चा में है। राम मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 तारीख को। तो अभी जब आप लोग पीएम मोदी आए थे तब आप लोग वहाँ पे गए थे, ज्ञापन सौंपा था, क्या कुछ हुआ उस बारे में बताइए। अयोध्या में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे। हम लोगों ने वहाँ प्रशासन के माध्यम से अपनी समस्या को वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया और वो पहुँचा भी। आदरणीय महंत जी के माध्यम से भी लेटर हमारा पहुँचा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनारस में शिक्षा मित्रों से वादा किया था कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी है और हम उम्मीद करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपना वादा पूरा करेंगे और शिक्षा मित्रों को स्थायी करने की एक सौगात देंगे, क्योंकि कहा गया रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। और भगवान राम की जो उनके राज में सारी प्रजा सुखी थी, कोई भी प्रजा दुखी नहीं थी। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का भी भविष्य अच्छा होगा, उज्जवल होगा। यह हम सबकी उम्मीद उत्तर प्रदेश सरकार से है। अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र साथियों से अनुरोध करता हूं कि सभी लोग धैर्य रखें। आपकी लड़ाई जिसका आगाज किया गया था पिछले साल, वो अंजाम तक पहुंचने वाली है और चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के स्थायी हल होने का एक समय आ गया है और जल्द ही इन समस्याओं का समाधान होगा। आप लोग किसी भी भ्रम में ना आएँ, किसी भी बहकावे में ना आएँ। आप सभी लोगों की समस्याओं का समाधान इस सरकार में होना सुनिश्चित है। आप लोग भरोसा रखें, विश्वास रखें। संगठन आपकी समस्याओं को लेकर के सजग है और लगातार लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी तक लगातार पैरवी कर रहा है और शासन की बैठक कल हो जाने के बाद हम लोग और तेज़ी से लगेंगे कि जितनी जल्दी हो हम लोगों की समस्याओं के समाधान हेतु प्रस्ताव शासन से सरकार को जाए और सरकार उसको पारित करे, हम सबकी समस्याओं का समाधान हो। जी, जानना चाहूँगी 2024 इलेक्शन भी नज़दीक है, ऐसे में आपको सरकार से क्या उम्मीदें हैं? सत्ता पक्ष से क्या कुछ उम्मीदें लगा के बैठे हैं आप? माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप जी से बात हमारी हुई है और मुलाकात भी हुई है कई बार में। उन्होंने आश्वस्त किया है कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और हमें इस सरकार से पूरी उम्मीद है कि हम शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान होगा। कई हमारे राज्य मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारी मिलने की बात चल रही है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान जरूर होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है। तो ये थे हमारे साथ सुशील कुमार जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि उनको मुख्यमंत्री जी से काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। उनको इस चीज़ की उम्मीद लगा के रखे हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं उनका निष्कर्ष जरूर निकलेगा और प्रदेश के मुखिया उनकी मांगों को जरूर सुनेंगे। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं अंजलि सिंह।